Hello everyone, welcome to my channel 24/7 English. This video is for class 12 students. This is based on the Flamingo book Lesson 5 Indigo, written by Louis Fisher. Louis Fisher, the author of this lesson, he was born in Philadelphia and he worked as a volunteer in the British Army. He was a journalist also and he worked for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. He wrote a book on the life of Mahatma Gandhi, and this lesson is an excerpt from that book. Excerpt, as I've already told you before, excerpt means a short part. So let's discuss about the theme of this lesson. How effective leadership can overcome any problem as shown by Mahatma Gandhi in securing justice for the oppressed in Champaran through convincing arguments and negotiations. Now, what the author says, as the book says that the life of Mahatma Gandhi, means the book is based on the life of Mahatma Gandhi. You can say the biography also. अब इसमें क्या बताते हैं, महात्मा गांधी के ही लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताए हैं, उनके लाइफ के इंसिडेंट्स बताए हैं, और उसमें एक इंसिडेंट जो लिया है वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट का लिया है, और वहां पे वो क्या बता रहा है, हाउ इफेक्टिव लीडरशिप कैन ओवरकम एनी प्रॉब्लम. अगर हम एक अच्छी इफेक्टिव लीडरशिप हो, मीन्स हमारा अगर लीडर इफेक्टिव हो, तो दैट कैन ओवरकम एनी प्रॉब्लम, एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम. हम किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर को ओवरकम कर सकते हैं, उसके ऊपर जीत सकते हैं. एज शोन बाय, जैसा महात्मा गांधी ने चंपारण डिस्ट्रिक्ट के में बताया, जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड. ऑप्रेस्ड मीन्स द पीजेंट पीपल, द पीजेंट्स हु वर लिविंग देयर. ऑप्रेस्ड मतलब दबे हुए, कुचले हुए, उनके लिए उन्होंने जो जस्टिस सिखाई, जो जस्टिस की, सिक्योर किया उसे थ्रू कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड नेगोशिएशंस. कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स मीन्स ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जो कन्विंसिंग हो, यानी दूसरे को कन्विंस कर सके. उन्होंने कोई, बिकॉज एज एवरीवन नोज दैट महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, तो नॉन वायलेंस में उन्होंने कोई वायलेंट बिहेवियर तो नहीं किया, तो उन्होंने कैसा, उनके आर्ग्यूमेंट्स के ही थ्रू, उनकी आर्ग्यूमेंट्स कैसी होती थी, बहुत कन्विंसिंग होती थी और सामने वाले को वो मना लेते थे अपनी बात के लिए. एंड नेगोशिएशंस, नेगोशिएशंस हम कह सकते हैं, जैसे किसी बात को सपोज मैं आपसे कुछ कह रही हूँ और आप कुछ और कह रहे हैं, तो एक बीच का सेटलमेंट कहीं कर लिया, दैट इज नेगोशिएशंस. नाउ लेट्स कम टू द मैसेज. ये स्टोरी क्या कहती है कि इट्स नॉट, इट इज नॉट इम्पॉसिबल. ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, एज आई हैव ऑलरेडी रिटन, इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल. सो व्हाट ही सेज दैट दिस स्टोरी सेज इट इज नॉट इम्पॉसिबल. ऐसा बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है कि हम पावरफुल लोगों के ऊपर विन कर सकें या उनके ऊपर जीत कर सकें, और वी कैन विन ओवर देम. If the people get together and fight injustice, no power in the world can stop them from achieving what they desire or wish. But condition, there is a condition. Condition क्या है? That we must have unity. अगर हमारे अंदर यूनिटी है, कोऑपरेशन है, तो हम पूरे वर्ल्ड में, मीन्स इफ द पीपल आर ऑल टुगेदर, हम सब अगर इकट्ठे हैं, तो ऐसा पूरे वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके ऊपर हम विन कर सके, या कोई प्रॉब्लम जो हमारा विश है, जो हमारा डिजायर है, उसको हम फुलफिल कर सके. दैट इज जस्ट, वी वोंट से दैट इट इज इम्पॉसिबल. एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द लेसन. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, "I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. Now, Louis Fisher says that he was in India in 1942, before independence. तो आपको मालूम है, इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स यहाँ थे, और एट दैट टाइम ही वॉज ऑल्सो इन ब्रिटिश आर्मी, सो ही वॉज ऑल्सो इन इंडिया. सो 1942 में ही गॉट द टाइम टू मीट गांधी जी. उनको टाइम मिला, या उनको आप कह सकते हैं कि एक ऐसा मौका मिला कि वो गांधी जी से मिले. और वो कहाँ मिले थे? उनके आश्रम सेवाग्राम में. और तब गांधी जी ने, व्हाट ही टोल्ड हिम, गांधी जी टोल्ड हिम दैट what happened actually in his life, that he decided for the urge of departure of British, कि कैसे उन्होंने डिसाइड किया. Now urge the departure means insist the Britishers to go away from India. तो उन्होंने कैसे उनको इंसिस्ट किया, और क्या ऐसा हुआ कि उन्होंने ऐसा सोचा. एंड इट वाज अ टाइम इन 1917. 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, और 1917 का ये टाइम बता रहे हैं when he decided for all this incident. He had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2301 delegates and many visitors. During the proceedings, Gandhi recounted a peasant came to him
to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated. Now what Gandhi ji says, it was a time in December 1916 when he was, अब वो खुद बता रहे हैं हमारे ऑथर को, लुइस फिशर को, क्या कि 1916 में ही वेंट टू लखनऊ, लखनऊ गए, क्यों? एनुअल कन्वेंशन था, कन्वेंशन मीन्स एनुअल मीटिंग, तो एनुअल मीटिंग थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की, और वहाँ पे वो अटेंड करने के लिए गए. एंड नॉट ओनली ही, there were 22,301 delegates. Delegates means representative और participants वो भी थे, and many visitors also, बहुत सारे visitors भी थे. और जब वो meetings चल रही थी during the proceedings, गांधी जी ने वो उनको he recounted means recollected, उन्हें याद है कि उन्होंने he saw a peasant. Peasant means poor farmers. Peasant farmers क्या होते हैं basically? Those are landless farmers. लैंडलेस फार्मर्स मीन उनका अपना लैंड नहीं होता, वो दूसरे की लैंड पे काम करते हैं. तो दूसरे की लैंड पे काम करने के बाद ईदर दे गिव द रेंट टू द लैंडलॉर्ड और दे गिव द पोर्शन ऑफ देयर क्रॉप टू द लैंडलॉर्ड. मतलब किसी भी फॉर्म में वो रेंट देते हैं, चाहे वो मनी के फॉर्म में हो या उनकी क्रॉप के फॉर्म में हो, वो उनको रेंट देते हैं और उनकी लैंड पे वो काम करते हैं. दोज आर नोन एज पीजेंट फार्मर्स. तो देयर वाज अ पीजेंट फार्मर हु केम टू हिम लुकिंग लाइक इन, जैसे बाकी सब इंडिया में पीजेंट फार्मर्स थे, ही वाज आल्सो लाइक दैट, पुअर एंड इमेसिएटेड. poor, very poor, emaciated, very weak. जैसे लगता था कि इस पूरे अपने इंडिया को खिलाने वाला कैसे? फार्मर्स का क्या काम होता है? अपने फील्ड्स में क्रॉप्स ग्रो करना, फिर उनको मार्केट में लेके आना, और फिर हम उन सब चीज़ों को खाते हैं. तो अब वो कहते हैं जो सबको खिलाने वाला है, वो इतना वीक था, ऐसा लगता था जैसे उसे भी पूरे टाइम का खाना नहीं मिलता. ही वॉज सो मच इमेसिएटेड एंड सेड, what he said that I am Rajkumar Shukla. He told his name that he was Rajkumar Shukla. I am from Champaran and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. Now he says that I am Rajkumar Shukla और मैं चाहता हूँ, I want that you should come to our place Champaran. अब चंपारण उन्होंने कभी सुना ही नहीं था, उन्हें मालूम नहीं था गांधी जी को कि चंपारण कोई ऐसा प्लेस भी है इंडिया में. तो और उन्होंने बताया क्या, इट वाज, क्या बताते हैं, इट वाज इन द फुट हिल्स. फुट हिल्स मीन्स नियर द माउंटेन्स. कहाँ पे? माउंटेन्स के पास, हिमालयस के नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. नेपाल के पास एक जगह थी, दैट वाज चंपारण. अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयरक्रॉपर्स. Rajkumar Shukla was one of them. He was illiterate but resolute. Now under an ancient arrangement means ओल्ड टाइम्स में कोई सेटलमेंट ऐसा हुआ, या कोई उन्होंने इस तरह का पैटर्न बनाया हुआ है, या कोई ऐसा उन्होंने डिसाइड कर रखा था, तो ऐसा उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था कि उन्होंने, वहाँ के पीपल ने, द लैंडलॉर्ड्स, कि द चंपारण पीजेंट्स वर, जो चंपारण पीजेंट्स थे, द पीजेंट फार्मर्स ऑफ चंपारण, दे वर शेयर क्रॉपर्स. शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं कि जो उनकी क्रॉप होती है, जो भी उनकी प्रोडक्शन होती है, वो उस सारे उसका शेयर कुछ शेयर अपने पास रखते हैं और कुछ शेयर जो है वो लैंडलॉर्ड्स को पे करते हैं. तो वो अपने, अब उनका लैंड्स में उनकी काम कर रहे हैं, तो उनकी लैंड पे काम करने के लिए एज अ रेंट वो उनको अपना शेयर क्रॉप देते हैं. तो दोज वर शेयर क्रॉपर्स. राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम. He was illiterate. Now he was also one of them. He was illiterate, uneducated, पढ़ा लिखा नहीं था, but resolute. Resolute means he was very firm. Firm था बहुत ज़्यादा, और आप कह सकते हैं he was very much determined. Determined कैसे? कि उसने सोच लिया था. Determined means that you have decided that you have to do this work. आपने सोच लिया कि आपको वो काम करना है, तो करना है. That is determination. So he was very much resolute. He had come to the Congress session to complain about the injustice of the land law system in Bihar, and somebody had probably said, speak to Gandhi. अब आपने जैसे ओल्ड मूवीज में भी देखा होगा, लैंड लॉ सिस्टम दिखाया हुआ है, जमींदारी सिस्टम जिसको बोलते हैं वो दिखाया हुआ है, कि जिनके पास लैंड्स होती थी वो उनको माल ट्रीटमेंट करते थे, उनको परेशान करते थे, इनजस्टिस करते थे उनके साथ, फार्मर्स के साथ, और उनसे काम करवाते थे, कभी पैसा भी उनको पूरा नहीं देते थे. आपने मूवीज में भी देखा होगा ये सब कुछ. तो ही वॉन्टेड टू कंप्लेन अबाउट ऑल दिस सिस्टम. ये सब चीज़ें वो गांधी जी को बताना चाहते थे. वो क्यों उनको अप्रोच करना चाहते थे? बिकॉज ही केम टू नो फ्रॉम समवन दैट ही इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन. गांधी जी जो है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, और वो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनके पास है. तो ये सोचकर वो गांधी जी के पास आए, एंड वो कांग्रेस सेशन में उनको कंप्लेन के लिए अबाउट द इनजस्टिस, लैंडलॉर्ड सिस्टम का जो वहाँ पे बिहार में इनजस्टिस वो चल रहा था, वो सब कंप्लेन करने के लिए गांधी जी के पास आए. एंड
अब जैसा बताया कि उसको किसी ने बोला था स्पीक टू गांधी, कि गांधी जी से जाके बात करो, ही इज द ओनली पर्सन हु कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। जैसे कई बार होता है कि हमें हमारी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम एक ऐसे बंदे को सोचते हैं कि टू होम वी शुड टॉक सो दैट द पर्सन कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम, कि वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ऐसा तो नहीं कि हम हर किसी से जाके बात करके बताते हैं, नहीं, हम एक पर्टिकुलर आदमी को ऐसा, या किसी अपने फ्रेंड को, या कोई भी रिलेटिव है या फैमिली मेंबर है, उनको देखते हैं कि कौन हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। सो ही फाउंड दैट गांधी जी वॉज द मैन हु कुड सॉल्व हिज प्रॉब्लम, सो दैट्स व्हाई ही अप्रोच्ड हिम। Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur. Kanpur means Kanpur. At present it's known as Kanpur. Kanpur जो लखनऊ के पास है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, and was also committed to go to other parts of India. Shukla accompanied him everywhere. Accompanied means he followed him. अब गांधी जी ने क्या बोला? He was not so much free. तो कि भाई उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ चंपारण चलिए, तो वोट के साथ हाँ ठीक है चंपारण चलते हैं, ऐसा नहीं था, because he was not free. He had so many meetings, so many delegations, so he has to attend all those. So what Gandhi ji told him that he had an appointment, कानपुर में उनकी appointment है, and was also committed to go. और उन्होंने और भी बहुत जगह commitments किए हुए हैं। commitments मतलब कि उन्होंने लोगों को बोल रखा है that I'll definitely come, तो वो जाएंगे वहाँ। And Shukla, Rajkumar Shukla, as we told earlier, that he was resolute, so he accompanied him everywhere. वो उनको फॉलो करता रहा हर जगह, जहाँ जहाँ गांधी जी गए, क्योंकि उसे लगा कानपुर से वो स्टार्ट हुआ कि कहीं तो उनके पास टाइम होगा, कभी तो बात करेंगे, कभी तो मिलेंगे, कभी तो फ्री होंगे, कभी तो मेरे साथ चंपारण चलेंगे। Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram. For weeks he never left Gandhi's sight. Fix a date, he begged. अब इसी तरह से for weeks, many weeks have gone. अब we have 4 weeks in a month. अब उसको अगर 4 weeks हो गए तो पूरा मंथ उसका कंप्लीट हो गया, 8 weeks हो गए तो पूरे 2 months कंप्लीट हो गए, ऐसे बहुत वीक्स उसके निकल गए और वो गांधी जी को फॉलो करता रहा हर जगह। और फाइनली कहाँ उनसे बात हो पाई? उनके अहमदाबाद के आश्रम में। व्हेन ही केम बैक टू हिज आश्रम, वहां वो बात करता है। एंड व्हाट ही बेग्ड मीन्स ही रिक्वेस्टेड, ही प्लीडेड, उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज फिक्स अ डेट, एक डेट फिक्स कर लीजिए कि आप चंपारण कब चलेंगे। Impressed by Sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such date. Come and meet me and take me from there. Now, what he says, tenacity means his firmness, or you can say his determination. उसकी determination को देख के, उसकी firmness को देख के कि ये आदमी मुझे 2 महीने से, 1.5 महीने से फॉलो करता जा रहा है, इतना ये प्रॉब्लम में है, तो डेफिनेटली आई मस्ट डू समथिंग फॉर हिम। तो गांधी जी ने क्या बोला, उसके इम्प्रेस होकर उससे, एंड व्हाट ही सेज दैट आई हैव टू बी इन कैलकाटा, मुझे इस डेट को, सच एंड सच में इस पर्टिकुलर डेट को मुझे कैलकाटा जाना है, एंड वहां आके मुझसे मिला, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। कैलकाटा जाऊंगा, कैलकाटा से तुम मुझे लेकर जाना, बिकॉज कैलकाटा से बिहार जो है इट्स क्वाइट अप्रोचेबल, नियर बाय, तो कैलकाटा से मुझे तो लेके जाना चंपारण। Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhi was free. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. And now he says that months passed. महीने निकल गए और the day had come. वो टाइम आ गया when Gandhi ji had to come to Calcutta. And he was there, or he was already present there at the spot where Gandhi ji has to arrive. जहाँ उनको आना था, वो ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ था। और ये कहता है सिटिंग ऑन हिज हांचेस, मीन्स ही वाज सिटिंग ऑन हिज लेग्स, अपने लेग्स के ऊपर, जैसे आपने देखा होगा कि पूरा फार्मर्स बैठते हैं, वो ऐसे बैठा हुआ था। ही वाज वेटिंग फॉर हिम, एंड व्हाट ही सेड दैट ओके, ही वाज सिटिंग देयर एंड ही वाज वेटिंग फॉर गांधी जी टू बी फ्री, कि सारी मीटिंग अटेंड करके वो फ्री हो जाए। एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंड दैट बोथ ऑफ देम, वो दोनों, दे बोर्डेड अ ट्रेन। बोर्डेड अ ट्रेन मीन्स ट्रेन के ऊपर चढ़ना। तो दे बोर्डेड अ ट्रेन एंड दे वेंट टू बिहार, बिहार के लिए वो निकल गए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। लेट पास्ट पार्टिसिपल ऑफ लीड, मतलब उनको लेकर गया। कहाँ पे? वहाँ में फेमस लॉयर थे राजेंद्र प्रसाद, उनके पास वो लेकर गया। राजेंद्र प्रसाद लेटर हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम President of the Congress Party and of India. Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman. Yeoman means farmer, who pastured their pasture to help the indigo sharecroppers.
अब वो कहते हैं राजेंद्र प्रसाद ही वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, वो गए हुए थे कहीं, ही वॉज आउट ऑफ हिज हाउस, आउट ऑफ हिज टाउन, और उनके सर्वेंट्स थे वहाँ पे, एंड द सर्वेंट्स हैव noticed him many times. उन सर्वेंट ने उनको देखा हुआ था एंड दे वर अवेयर दैट ही इज अ पीजन फार्मर. राजकुमार शुक्ला को जानते थे, उनको पता था कि एक पीजन फार्मर है और पुअर है, और उनको क्या कहते हैं, पास्टर्ड. पास्टर्ड मीन उसको, उनको पता था कि हमारे मास्टर को, हु वाज द मास्टर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको ये आके इरिटेट करता रहता है, परेशान करता रहता है, बार बार आके उनको अपनी स्टोरी सुनाता रहता है और अपनी हेल्प के लिए उनको कन्विंस करता रहता है. तो उन्होंने क्या किया, सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? अब यहाँ पे ये इंसिडेंट बता रहा है कि उस टाइम पर अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन थी. तो वो कहते हैं अनटचेबिलिटी आपको पता होगा जिससे, तो उसके बारे में वो बताया वहाँ पे. और वो ये बता रहे कि सर्वेंट जो था, वो सर्वेंट ही डिड नॉट अलाउ them to enter in the house, he allowed them to sit on the ground. क्यों? क्योंकि वो poor farmer था, peasant farmer था, and गांधी जी was also accompanying him. तो उसको लगा कि गांधी जी is also a peasant farmer, तो उसने दोनों को नीचे ग्राउंड पे बैठा दिया. And he did not allow गांधी जी to fetch water from the well. पानी नहीं लेने दिया उनको वहां से वेल से, क्योंकि उसको लगा कि अगर 2-3 ड्रॉप्स अगर बकेट से इधर उधर गिर जाएंगी तो हमारा ये पूरा पानी जो है, वाटर जो है हमारे वेल का, वो पोल्यूट हो जाएगा. अनटचेबिलिटी. सो Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions that Shukla was capable of imparting. Now what this is that Gandhi ji, he himself was a lawyer. Lawyer थे, आपको पता है lawyers जब भी कोई केस लेते हैं अपने हाथ में, तो वो उसका पूरा केस हिस्ट्री जो है वो जानना चाहते हैं. वो सारे उसके जितने भी प्रूफ्स हैं वो सब जानना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को डिटेल में जाके पूछते हैं. तो अब गांधी जी ने क्या सोचा कि ही डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर. पहले उन्होंने डिसाइड किया कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, उसके बाद वो चंपारण जाएंगे. क्यों? क्योंकि मुजफ्फरपुर जो है वो चंपारण के रूट में था, एंड रूट उसके रूट में था, ऑन द रूट ऑफ चंपारण, एंड टू ऑब्टेन, और वहां जाके क्या करना था उन्हें, ही वांटेड टू ऑब्टेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. कि एक ने आके बोला, राजकुमार शुक्ला ने तो आके सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, बट वेदर ही इज ट्रू और नॉट, वेदर ही इज ऑनेस्ट और नॉट, सही बताया या नहीं बताया, ये तो बाकी लोगों से पता चलेगा. तो वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते थे, कलेक्ट करना चाहते थे अबाउट कंडीशंस दैट, जो कुछ शुक्ला ने उनको बताया था, और शुक्ला ने जो वाज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, कि जो कुछ वो बता पाया वो तो उसे बता दिया, लेकिन वो पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो लेना चाहते थे. दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर बिफोर चंपारण. He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shantiniketan school. The train arrived at midnight, 15th April 1917. Now what he says that वो वहाँ गए and accordingly जाना चाहता उनको, तो उन्होंने पहले ही टेलीग्राम भेज दिया किसको, प्रोफेसर जेबी कृपलानी को. एंड हु वाज दैट प्रोफेसर, ही वाज वर्किंग इन आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर. क्योंकि अब वो वहाँ जा रहे हैं तो किसी ऐसे पर्सन से वो मिलना चाहते थे जो एटलीस्ट उनकी हेल्प कर सके, टू गैदर द इंफॉर्मेशन, whom he had, और उसको कहाँ मिले थे पहले, टेगोर के, रविंद्रनाथ टेगोर के शांति निकेतन स्कूल में उन्होंने उनसे पहले उनसे मिले थे, मुलाकात हुई थी. एंड ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट in the middle of the night of 15th April 1970. The train arrived. Kriplani was waiting at the station with a large body of students. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. अब कहते हैं वहाँ पे कृपलानी, जेबी कृपलानी को क्यों उन्होंने मैसेज किया, क्योंकि मिडनाइट में ट्रेन आई वहाँ पे, और वो चाहते थे कि जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होने चाहिए. क्यों होने चाहिए? बिकॉज दैट वॉज द टाइम विच व्हेन ब्रिटिशर्स वर रूलर हियर. यहाँ वो इंडिया को ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, और वो ये चाहते थे कि जब वो वहाँ पहुँचे तो बहुत सारे लोग वहाँ गैदर हो, एटलीस्ट ब्रिटिशर्स को भी पता चले कि हाँ इनके साथ और भी बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं कि अकेले ही चल पड़े हैं. तो अब वहाँ जाके क्या देखते हैं कि स्टेशन पे देयर वाज अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज ही वाज अ प्रोफेसर थे कॉलेज में, तो उन्होंने सारे अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे बुला लिया. और फिर वहाँ पे गांधी जी 2 days के लिए, फॉर 2 days ही स्टेड, कहाँ पे रुके, प्रोफेसर मलकानी. देयर वाज वन मोर प्रोफेसर बाय द नेम मलकानी, उनके घर पे वो ही स्टेड फॉर 2 days. एंड ही वाज
टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल के वो टीचर थे। अब ये प्रोफेसर कृपलानी जो बताया वो कॉलेज में थे और ये यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। Now, it was an extraordinary thing in those days. Gandhi committed for a government professor to harbor a man like me. Harbor a man means helping a person to live in your house. ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे और उनकी मर्जी के बिना कुछ और कोई कुछ नहीं कर सकता था। एंड ही वॉज अ गवर्नमेंट पर्सन, मीन्स ही वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे। तो कहते हैं इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम, और उन्होंने फिर भी मुझे अपने घर पर रखा, लाइक मी, in smaller localities. The Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. आप बताते हैं कि एडवोकेट्स को सिंपथी उस टाइम पर, स्मॉलर लोकेलिटी मीन्स छोटी जगह पर, बड़े प्लेसेस लाइक मुंबई, कैलकाटा, चेन्नई, दिल्ली, यहाँ पर तो फिर भी लोग गैदर हो जाते थे, एडवोकेट्स के साथ अपनी सिंपथी भी रखते थे, उनके साथ उनको सपोर्ट भी करते थे। बट छोटी जगह पर ये पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि लोग डरते थे इससे, उनसे, ब्रिटिशर्स से। और वो जो वहाँ के होम रूल, यहाँ मतलब इंडियन, द पीपल फ्रॉम इंडिया, अपनी ही कंट्री के जो एडवोकेट्स थे, उनको वो सपोर्ट नहीं करते थे, ओपनली सपोर्ट नहीं करते थे। मतलब वैसे चाहे अपने उनकी इनर कॉन्शियस सपोर्ट करती हो, बट स्टिल दे डिडंट वांट टू शो एनीवन दैट दे सपोर्ट दैट पर्सन। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। अब क्या कहते हैं, जैसे आग की तरह से ये न्यूज फैल गई कि वहाँ गांधी जी आए हैं। किस काम के लिए आए? एडवेंट मीन्स उनका एडवेंचर मीन्स ही हैड अराइव्ड, वो आ गए हैं। किस काम के लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, वो सब मुजफ्फरपुर में सब लोगों तक फैल गया। एंड चंपारण तक भी ये बात पहुंच गई। sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. Conveyance means जो भी कन्वेंस उनको मिली। अब उस टाइम पे क्या कन्वेंस होगी, बुलक कार्ट होगी या साइकिल है या कोई और छोटा मोटा कन्वेंस, उसके थ्रू वो वहाँ पे जितने भी द शेयर क्रॉपर्स, द पीजेंट फार्मर्स हु वर लिविंग इन चंपारण, दे आल्सो स्टार्टेड अराइविंग एट दैट प्लेस। कि उनको लगा कि हाँ, हमें बचाने के लिए, हमारे फेवर में कुछ बोलने के लिए, हमें जस्टिस दिलाने के लिए कोई यहाँ आया है, तो वी मस्ट गो देयर एंड वी शुड सपोर्ट हिम। तो वो सब वहाँ पहुँच गए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। They frequently represented peasant groups in court. अब क्या कहते हैं, मुजफ्फरपुर लॉयर्स, उन्हें गांधी जी को बुलाया, जो वहाँ पे मुजफ्फरपुर के लॉयर्स थे, उन्होंने गांधी जी को बुलाया उनको टू ब्रीफ हिम, उनको बताने के लिए, टू टेल हिम ब्रीफली, शॉर्ट में बताने के लिए, मतलब पूरी बात बताने की बजाय थोड़ा शॉर्ट में उनको बताने के लिए कि आप एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम और व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। They frequently represented peasant groups in court. They told him about their cases and reported the size of their fees. और उन्होंने बताया कि जैसे जैसे किस तरह से उनके छोटे छोटे ग्रुप्स में वो केसेस चल रहे हैं और फिर कैसे कैसे वो उनकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं कोर्ट के अंदर, और उनकी क्या फीस है, वो क्या फीस चार्ज करते हैं उनसे, पीजेंट फार्मर से। Now, Gandhi chided the lawyers for collecting big fee from sharecroppers. Chided means scolded. गुस्सा करना, rebuked, गुस्सा किया उन्होंने। क्यों? ये तो तुम्हें शर्म नहीं आती, these are the poor peasant farmers and you are charging such a huge fee from them. कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. Taking such cases to the courts does little good. Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. अब वो कहते हैं, गांधी जी ने क्या डिसाइड किया, that stop going to the court, कि लॉ कोर्ट में जाने का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वाई? बिकॉज लॉ कोर्ट्स में द लॉयर्स आर ऑल्सो ब्रिटिशर्स, द जज इज ऑल्सो ब्रिटिशर, तो सब, एंड द पुलिस इज ऑल्सो फ्रॉम द ब्रिटिश पीपल। तो अब वो कहते हैं कि सब कुछ तो उन्हीं का अपना है, तो हमारे फेवर में कौन बोलेगा। तो उन्होंने कहा कि ये कोई बेनिफिट नहीं है वहाँ जाने का, क्योंकि पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्राइकन। वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा डरे हुए हैं, क्रश्ड मतलब इनजस्टिस उनके साथ हुआ है, उनको डरा धमका रखा है, उनको क्रश किया हुआ है, कुचल दबा कर कुचल के रखा हुआ है, तो वो तो बेचारे वैसे ही कुछ नहीं बोलने वाले। सो वन लॉ कोर्ट्स जो है, दीज आर यूजलेस। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स। अब वो कहते हैं सबसे रियल रिलीफ, सबसे पहले, दिस इज द थीम ऑफ दिस लेसन, ये थीम भी है इस लेसन का, और ये भी हम कह सकते हैं वाई गांधी जी वेंट देयर, कि अब वो कहते हैं सबसे पहले क्या जरूरी है, दैट दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम दिस फियर, कि उनको उस डर से बाहर निकालना, क्योंकि जब तक उनके अंदर का डर नहीं निकलेगा, दे कांट रिप्रेजेंट देमसेल्फ, दे कांट डू एनीथिंग फॉर देमसेल्व्स, फॉर देयर ओन बेनिफिट्स।
और कहते हैं मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, एरेबल मीन्स प्रोडक्टिव लैंड, द लैंड विच इज प्रोडक्टिव विच कैन प्रोड्यूस क्रॉप। तो ऐसी मोस्टली एरेबल लैंड जो थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, दैट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स। क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी लैंड थी, बहुत बड़ी बड़ी एस्टेट्स, उसमें से जितनी भी एरेबल लैंड थी वो सारी मोस्टली दैट लैंड वाज ओन्ड बाय, सब ब्रिटिशर्स के हाथ में थी, मतलब सबके ओनर जो है वो ब्रिटिशर्स थे। और उन पे काम कौन करता था, इंडियन शेयर क्रॉपर्स और इंडियन टेनेंट्स, वो लोग बेचारे वहां काम करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। नाउ चीफ मेन क्रॉप वहां थी क्या, इंडिगो। द नेम ऑफ द लेसन, इंडिगो इज अ क्रॉप, वो एक क्रॉप है और उसको वो यूज किया जाता था। वो वहाँ पे बाहर सप्लाई, जर्मनी में और ब्रिटेन में और कंट्रीज में सप्लाई करते थे, यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि उसके थ्रू कुछ ड्रग्स, कुछ मेडिसिन और बाकी चीजें जो है वो बना करती थी, तो इसलिए उस क्रॉप को वहां पे ग्रो किया जाता था। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/28 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by long-term contract. अब वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया शेयर क्रॉपर्स के साथ, पीजेंट फार्मर्स के साथ, कि उनको, because at that time indigo was the chief commercial crop. Chief main commercial crop means that crop which was used for the business purpose. अब बिजनेस कैसे होता था, क्योंकि ये क्रॉप जो है वो एक्सपोर्ट होती थी यूरोपियन कंट्रीज में, और इससे बहुत सारी वहाँ पे फर्दर कंपनीज में दे यूज टू मेक फर्दर मैनी डिफरेंट थिंग्स, तो ये वहाँ पे यूज होती थी। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि जो पूरा आपका लैंड है उसका आइदर 3/28 पार्ट और 15% जो भी है, जैसे आपको समझ आए, तो आप उसको वो क्रॉप ग्रो करोगे इतने पार्ट में इंडिगो को, और उसके बाद सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और एज अ रेंट वो सारी क्रॉप जो है आप हमको दे दोगे। अब उसमें दिस वाज, अब ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था। नाउ व्हाट वाज द प्रॉब्लम, अब ठीक है उनको रेंट तो देना ही था, अब वो इंडिगो क्रॉप दे देंगे एज अ रेंट, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी फार्मर्स के साथ कि अब अगर वो इंडिगो क्रॉप ग्रो करते थे तो वो उस लैंड पर, जिस पर्टिकुलर लैंड पर वो इंडिगो क्रॉप ग्रो करी है, वहाँ पे उस लैंड की फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती थी, डिमिनिश हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू लेवल नहीं रहता था, और इस वजह से उस लैंड के ऊपर, उस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर कोई और क्रॉप ग्रो ही नहीं करती थी। तो इसका मतलब अगर इस साल उन्होंने एक इस लैंड पर क्रॉप ग्रो की, तो अब अभी जैसे ये कह सकते हैं लाइक दिस इज अ फील्ड, अब इसमें इस पोर्शन पे अगर उन्होंने इस साल क्रॉप ग्रो करी, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि ये पोर्शन जो है वो वहाँ पे कोई भी क्रॉप नहीं होगी, तो उसके लिए आपको फिर नेक्स्ट वो लेना पड़ेगा। अब इस लैंड पे, इस पे पोर्शन पे किया आपने, तो उससे अगले साल क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं ग्रो करना पड़ेगा, अब यहाँ पे कुछ नहीं, इस तरह धीरे धीरे क्या होगा कि उनकी पूरा जो फर्टाइल लैंड है उसकी लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। तो दैट वाज द मेन प्रॉब्लम, और उसकी वजह से उनकी क्रॉप पे भी इफेक्ट पड़ता था। Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. अब क्या ब्रिटिशर्स बहुत स्मार्ट थे, तो उनको क्या पता चला कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो मीन्स, सिंथेटिक इंडिगो का मतलब कि फैक्ट्रीज में इंडिगो बनानी शुरू कर दी। अब फैक्ट्रीज में इंडिगो बनानी शुरू कर दिया तो इसका मतलब यहाँ से उसका एक्सपोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा तो उनके बिजनेस को इफेक्ट करेगा, और बिजनेस इफेक्ट होगा तो क्या होगा कि उनको पेमेंट नहीं मिलेगी प्रॉपर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और तरीका निकाला, क्या कि शेयर क्रॉपर्स को बुलाया और उनको बोला कि तुम्हारा जो ये 15% का एग्रीमेंट है इससे तुम्हें हटा देंगे, मीन्स तुम्हारा 15% तुम्हें हमें रेंट नहीं पे करना पड़ेगा, बट इसके लिए तुम्हें हमें कुछ ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें हमें कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद तुम अपनी क्रॉप खुद ग्रो करो, and whatever you want to do with your field or with your crops, it's up to you. The sharecropping arrangement was irksome to the peasants. Irksome means that was really troublesome. एक बहुत बड़ा हेडेक था। जैसे मैंने आपको बताया कि वो क्रॉप ग्रो करते जाएंगे, लैंड उनका खत्म होता जाएगा, तो वो काम, ऑल्दो उनका अपना लैंड नहीं है लेकिन उनको तो काम करना है। अब जब लैंड ही नहीं बचेगा, फर्टिलिटी ही नहीं होगी लैंड में, एरेबल लैंड ही नहीं होगा, तो वेयर विल दे वर्क, वो कहाँ काम करेंगे, क्योंकि फार्मर्स को और कुछ काम नहीं आता, उनको यही काम आता है। तो अब उनको इट वाज अ एक्सम बहुत बड़ा एक ट्रबलसम था उनके लिए, हेडेक था ये जो अरेंजमेंट था, और वो इससे बाहर निकलना चाहते थे। एंड मेनी साइन विलिंगली, दोज हु रेजिस्टेड
engaged lawyers, the landlords hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. अब बेचारे वो those were illiterate farmers, उनको पता कुछ नहीं था, उन्होंने एग्रीमेंट बनवाया और उसे साइन करवा लिए और उन्होंने willingly means with their will, खुशी खुशी साइन कर दिए because they wanted to get away from that arrangement. वो 15% अरेंजमेंट से बाहर निकलना चाहते थे तो उन्होंने साइन कर दिए. अब जिन लोगों ने दो रेजिस्टेड, जो उसके अगेंस्ट बोले, उन्होंने साइन नहीं किए, उन्होंने लॉयर्स अरेंज किए अपने लिए. और इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने, इन्होंने उनके अगेंस्ट दे हायर्ड थग्स यू कैन से, जैसे बाउंसर्स होते हैं बहुत, तो वो उन्होंने बाउंसर्स अरेंज करे कि वो उनकी पिटाई करवाएंगे. एंड मीनवाइल द इंफॉर्मेशन, और इसी टाइम पे द इंफॉर्मेशन पहुंची उनके पास, किन लोगों के पास, दोज हु हैव साइन, जिन लोगों ने साइन कर दिए थे उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची. उन्हें पता चला कि हमने तो गलत साइन कर दिए हैं, तो वो दे वांटेड देयर मनी बैक. वो उनके पास पहुंचे कि प्लीज हमारा पैसा जो है, प्लीज रिटर्न आवर मनी. एट दैट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण. अब ये सब वहां पे सिचुएशन चल रही थी और गांधी जी वहां आ गए. सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1. रेस्ट ऑफ द लेसन विल कवर अप इन पार्ट 2. And I hope you found this video informative and useful. And the chapter, as much as you have covered in this part, you must have understood this. और एक रिक्वेस्ट मैंने आपसे पहले भी बोला है, अपनी बुक साथ में रखिए, अपनी पेंसिल, अपना पेन साथ में रखिए, so that you can mark the meaning of difficult words. That will be very helpful for you during your revision time. And अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिए. अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए so that you can get the latest updates of all of my videos. Thank you very much. Thanks for watching.